कार्ड निकाल लो अपन। ये 21 नंबर का कार्ड निकालो। 21वां कार्ड निकालो। कभी भी कोई भी कार्ड का मैंने हमेशा बोला है कि आपको नंबर देखना है, पिक्चर थोड़ा देखना है, और बाद में नीचे देखा हुआ स्टेटमेंट बोलना है, ठीक है। तो ये 20 नंबर हुआ कार्ड बोलता है, यू आर प्लेइंग रिबन इनटू अ न्यू वर्जन ऑफ योर लाइफ। मतलब आप अपने जीवन के नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हो। अभी आप पुराने से बहुत सारी चीजें जो होती है आपके जीवन में बदलाव लाती है, ठीक है। हमने देखा है कि हमारे हर 7 साल के बाद हमारे बॉडी में नए सेल बनते हैं, मतलब नया हमारा पुनर्जन्म होता है। उसी के प्रकार हमारे थॉट चेंज हो जाते हैं, विचार चेंज हो जाते हैं। तो हमारी लाइफ की डेस्टिनी भी उसी प्रकार से चेंज होती रहती है ना। तो ये जो सिंबल बताता है, ये बताता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नया बदलाव आप में होने का बताता है, या नए बदलाव आप में हो रहे प्रोसेस में वो सब चल रहा है, ऐसा बताने वाला ये कार्ड है। साथ में ये बताता है कि अब आपके जितने भी ओल्ड पैटर्न होंगे, जितने भी हैबिट्स होगी, जितने भी आपके आइडेंटिटीज होगी, वो उसको आपको शेडिंग करने की जरूरत है, कुछ नया करने की जरूरत है, ठीक है। या तो ये बताता है आपके जीवन के कोई नए चैप्टर शुरुआत होने वाला है, नया कुछ चैप्टर होगा। ये अपॉर्चुनिटीज का बताता है, लाइफ में ग्रोथ का बताने वाला है, ठीक है। इस प्रकार से ये कार्ड होता है। अगर ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है, इस प्रकार से ये कार्ड रिवर्स में आ जाता है, तो ये बताता है आपके भीतर में फियर डेवलप होगा। आपकी लाइफ जो होती है स्लोली ट्रांसफॉर्म होगी। साथ में हो सकता है कि पुरानी पैटर्न से अभी भी आप मूव ऑन नहीं हो चुके हैं, पुराना जो चल रहा है वही आप लेके चल रहे हो, ऐसे बताने वाला ये पैटर्न है, ठीक है। साथ में ये बताता है कि आप ना, मतलब लेटिंग गो नहीं कर पाओगे, पुरानी कोई भी चीज से लेटिंग गो नहीं कर पाओगे। जितना ज्यादा आप नया करने की कोशिश करोगे उतनी ही आप पुरानी थिंक में आप उलझ जाओगे, ऐसा ये बताने वाला कार्ड है। अब इस कार्ड को गौर से देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको माता का एक चित्र दिखाई दे रहा है, और उनके इर्द गिर्द में फायर एनर्जी दिखा रही है। फायर हमेशा ये ट्रांसफॉर्म का होता है, ठीक है। फायर फायर एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफॉर्म का होती है। और यहाँ की माता बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव आपको दिखाई देगी, मतलब एक वेल सेटअप आपको दिखाई देगी। तो ये बताते हैं अच्छी गुणवत्ता का, है ना। सीधा में देखिए, अब इसमें नंबर भी 3 आया, तो ये भी बदलाव का नंबर होता है। अब इसको पढ़ते हैं हम सीधे और उल्टे कार्ड में। अब ये कार्ड अगर आपका लव और रिलेशनशिप के लिए आया, फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा, तो ये बताता है कि डायनामिक रिलेशनशिप का बता सकता है, आपके जीवन में नए रिलेशनशिप बनाएगा, ठीक है। ये बताता है, साथ में एक ऐसा बताता है कि जो भी रिलेशनशिप आपका चल रहा है, अभी नया कोई रिलेशनशिप में जाना चाहता है, या उसको अपने पार्टनर के बारे में डाउट होगा, तो ये समझाता है कि नहीं, अभी आपका रिश्ता ना बहुत अच्छा चलेगा, ग्रोइंग होगा, ये मोर ऑथेंटिक होगा, ठीक है। साथ में ये बताते हैं कि हो सकता है कि आपके पास के अनुभव बुरे हो, जिस कारण आप इस रिश्ते को जज कर रहे हो, तो आपको उस पैटर्न को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ये रिन्यूअल का होता है, नए प्यार में नई चेतनाएं डेवलप करने का होता है। न्यू फ्रेंडशिप भी आपके यहाँ पे, नए फ्रेंड भी बन सकते हैं, लविंग पर्सन भी आपकी लाइफ में अच्छे से आ सकते हैं। एक ट्रू इनर सेल्फ के साथ आपको जुड़ेगा, सेल्फ लव के साथ भी कनेक्ट करने का काम ये करेगा। अगर यही कार्ड आपका फॉर एग्जाम्पल मनी के लिए आता है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो कार्ड होता है मनी को दर्शाता है, तो मनी, अच्छे मनी के सोर्स को भी दर्शाएगा ये, है ना। ये अच्छे एक मनी सोर्स को भी दर्शाने वाला है, क्योंकि एक पॉजिटिव कार्ड है, नए चेंजेस का है, न्यू अपॉर्चुनिटीज का है। तो ये बताएगा कि नए प्रोफेशनल आ सकते हैं, नए नए पाथ आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज का दिखाती है। ये बताती है कि इस समय में आपके स्किल डेवलप हो सकता है स्किल डेवलप होने के बाद और अच्छे मुकाम पे आप जाओ, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके करियर में आपका एक्सपोनेशन होगा। एक्सपोनेशन का भी एक कार्ड होता है, ठीक है। तो ये खाली इतना बोलते हैं कि आपके ओल्ड जितने भी फाइनेंशियल सेटअप थे वो कहीं पे तो भी आपको डिसॉल्व करने की जरूरत है, और आप नए सिस्टम को अलाउ करो, नया जो भी कुछ आप पाना चाहते हो लाइफ में उसको
करो और अपनी नई लाइफ का वेलकम करो। तो जिससे आपको क्या होगा, फाइनेंशियली जो होता है, प्रोफेशनल लाइफ भी आपकी बड़ी डेवलप हो जाएगी। नए तरीके से कुछ चलो, या तो ये बताएगा कि फिर से कुछ आपके जीवन में नए तरीके से शुरू होगा। हो सकता है किसी का बिजनेस हो, वो नहीं चला, अब वो नया बिजनेस उसको स्टार्टअप मिले और वो बिजनेस उसको पहले से ज्यादा हाइट दे। हेल्थ के लिए भी ये कार्ड बड़ा पॉजिटिव होता है। ये बताता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी माइंड और सोल का। ठीक है। और साथ में ये वेल बिगेन का भी बताता है। फिजिकल, इमोशनल, मेंटल लेवल पे आपका डेवलपमेंट अच्छा रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। इसका बताता है। अगर पुरानी कोई आपकी बीमारी होगी तो उसमें भी आपको रिकवरी होने के चांसेस जो होते हैं, ये कार्ड बताता है कि ज्यादा है। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के लिए तो ये कार्ड गोल्डन कार्ड होता है। ये आपको इनलाइटमेंट तक लेके जाएगा। ठीक है। इनलाइटमेंट में लेके जाएगा, आपको स्पिरिचुअलिटी में ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं रिवर्स कार्ड की। जब भी कोई कार्ड रिवर्स आता है तो एक वार्निंग कार्ड आता है। वो बोलता है कि तुम्हारे जीवन के जो तथ्य होते हैं उसको चेंज करो, अपने मतलब पैटर्न को चेंज करो, या तो ये कुछ अवेयरिंग कार्ड होता है। तो अगर ये कार्ड आता है आपका लव रिलेशनशिप के लिए आता है, तो ये बोलता है कि आप खुद अपने जिंदगी में आप नए सिरे पे जाना चाहते हैं, लेकिन जो ओल्ड पैटर्न विचार जो लास्ट में, मतलब आपके पार्टनर पार्टनर ने कुछ आपके साथ किया होगा तो वो आपके माइंड में होगा, है ना। तो जिसके कारण आपको ना नए पैटर्न को अडॉप्ट करने में तकलीफ जाए, आप ओल्ड पैटर्न में ही रहो। ठीक है। ये बताता है कि हो सकता है कि इस समय में आप डिस्कनेक्ट भी हो जाओ, या तो नए कोई आपको रिश्ते नहीं बनेंगे, आप पुराने ही लोगों में उलझे रहोगे। आप चाहोगे कि किसी ने मुझे वे दिखाना चाहिए, तो हो सकता है कि ऐसे वेज आपके पास ना हो। ठीक है। या तो आपके रिलेशनशिप, ये कार्ड बताता है प्रिवेंट करने की जरूरत है, मतलब उसको सुरक्षित रखने की जरूरत है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने रिलेशनशिप को टाइम आउट दोगे उतना ही रिलेशनशिप अच्छा रहेगा। अदरवाइज ऐसे कुछ घटनाएं आपके हाथ से घटित होगी तो वो ब्रेक डाउन भी होने के चांसेस दिखाते हैं। मनी के लिए भी सेम थिंग मैं बोलूंगा, ये प्रोफेशन और मनी के लिए ब्लॉकेजेस लेके आएगा, चैलेंजेस लेके आएगा। मतलब सपोज आपका यहाँ पे ग्रोथ होता है, और ग्रोथ होने के लिए आपका सीनियर बोलते हैं कि आपको ये चीजें करनी चाहिए, ये टारगेट अचीव कर लो आपको मिल जाएगा। तो देखना कि वो टारगेट आपका अचीव होगा भी नहीं, आपने 100% लगा दो। ठीक है। मतलब सब चीजें फेवरेबल होने के बाद भी अनसक्सेस आपके लाइफ में आएगा ही आएगा। हेल्थ के लिए भी यही बताता है, इमोशनल ब्लॉकेज, मेंटल ब्लॉकेज और फिजिकल हेल्थ इश्यूज का बताता है। कुछ ना कुछ आपको हेल्थ इश्यूज जो होता है इस समय में आएगा ही आएगा। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये बताता है कि स्पिरिचुअल जो इनलाइटमेंट था ना, तो अभी आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ जो होता है वो ब्लॉकिंग हो जाएगा। आप स्पिरिचुअलिटी में चाहिए उतना नहीं कर पाओगे, और आप अपने फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आप बॉडी एनर्जी के सेंस से डिलीट मतलब सेंस से भी क्या हो जाओगे, आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे। आपका ये स्पिरिचुअल पाथ जो होता है वो ब्लॉक हो जाएगा। इस प्रकार से बताने वाला कार्ड है। इसके बाद में हम निकालते हैं 22 नंबर का कार्ड। 22 नंबर का, देखो कार्ड एक है, 22 लिखा है, ज्वालामुख फायरली एनर्जी आर बर्निंग अवे ओल्ड पैटर्न लिखा है, और यहाँ पे एक फायर का साइन होता है। फायर साइन होता है ट्रांसफॉर्मेशन और प्यूरिटी का। ठीक है। और देखो साइड में क्या है, टोटल निगेटिव वेज दिया है। निगेटिव मतलब ब्लैक कलर की एनर्जी, मतलब ये क्या आता है कि ये ब्लॉकेजेस दिखाते हैं, आपके लॉट ऑफ द ब्रेन के ब्लॉकेजेस दिखाते हैं, पास्ट लाइफ के ब्लॉकेजेस दिखाते हैं। और ये अग्नि जो है उस ब्लॉकेजेस को क्या कर रही है, जला रही है। या तो एक होता है ना, अंधेरे कमरे में दिया जलता है तो हमको एक प्रकाश मिलता है, अब हमको एक वे मिलता है। वो थोड़ा कमरे में झगमगाती लाइट आती है, जिससे हमारा जो आंखों के जो फॉग होते हैं वो डिस्कनेक्ट होता है। तो मतलब ये वही चीज बता रही कि ज्वालामुखी फायरली एनर्जी जो है वो, वो आपके जितने भी ओल्ड पैटर्न थे, अंधकार, ये अंधकार है, मतलब आपके दिमाग के ओल्ड पैटर्न, ओल्ड ब्लॉकेजेस, निगेटिव लिमिट्स, लिमिटेड पाथ, ये सभी को दिखाती है। तो ये कार्ड आपको यही समझाना चाहता है कि ज्वालामुखी फायरली एनर्जी क्या करेगी, आपको अब उजाले की तरफ लेके जाएगी, आपके पूरे पैटर्न को जो होती है, मतलब पूरे घर में रोशनी कराएगी, एक टाइप का एक पॉजिटिव कार्ड मानो। तो ये
ऐसा बोलता है कि ये कार्ड आता है तो ये बोलता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन और प्यूरिफिकेशन प्रोसेस जो है ना वो अंडर वे में है, अभी डेवलपमेंट हो रहे हैं। और ये बताता है कि ये जो कार्ड है ये बताता है कि बहुत सारे ऐसे आपके दिमाग में ओल्ड पैटर्न्स हो गए, ओल्ड हैबिट्स होगी, या तो पुरानी कोई ऐसी एनर्जी आपके एनर्जी डायमेंशन में पड़ी हुई होगी जिसके कारण आपके लाइफ में प्रॉब्लम चला है। ठीक है। साथ में ये बताती है ज्वालामार की फाली एनर्जी को इग्नाइट करने का। तो ये कार्ड एक्सपर्टनेस का होता है, रिन्यूअल का होता है, ग्रोथ का होता है और फ्रेश अलर्ट फ्रेश स्टार्ट का होता है, मतलब किसी चीज की शुरुआत का भी होता है। अब ये अगर कार्ड में उल्टा पकड़ लेता हूँ, मतलब ये रिवर्स कार्ड आ जाता है, तो ये कार्ड बताता है रेजिस्टेंस, मतलब आपके यहाँ पे डेवलपमेंट बड़ा ही धीमा होगा या तो नहीं होगा। ये बताता है कि इस समय में ओल्ड पैटर्न जो होते हैं आपके दिमाग में, आपके लाइफस्टाइल में हावी होने वाले हैं। ठीक है। ये बताता है कि आप किसी भी डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए डिस्कम्फर्ट हो, ऐसा बताने वाला ये कार्ड होता है, रिवर्स कार्ड। ठीक है। अब अपलिफ्ट कार्ड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे लव रिलेशनशिप के लिए अगर ये कार्ड बोलोगे तो ये बताएगा कि पुराने रिश्ते आपके बदल के नए कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे, या तो पुरानी रिश्ते में कुछ ऐसा नयापन आएगा जिसका आपका इमोशनल ब्लॉक, मतलब आपका जो रिलेशनशिप है बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है। ये बताता है, साथ में ये बताता है कि अभी आपके जीवन में कुछ ऐसे थोड़े छोटे छोटे इमोशनल बैगेजिंग हो गए जिसके कारण आप हर्ट होते हो, वो अब क्लियर हो जाएगा। वो इमोशनल ब्लॉकेजेस जो है वो क्लियर होने के काम है। ठीक है। आपके अच्छे कनेक्शन बनेंगे जो आपको अच्छी डेवलप करेंगे, ये साथ में आप में रिन्यूएट करेंगे पैशन को, लव को और फ्रेंडशिप को, ऐसा बताने वाला कार्ड है। यही अगर मनी के लिए आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है। तो ये बताता है कि बस यहाँ से जितने भी माइंडसेट थे, पुराने माइंडसेट थे, वो रिन्यू हो जाएगा और आपका मनी ग्रोथ अच्छा होगा। ठीक है। जो मनी के रिलेटेड आप अभी अगर फाइनेंशियली सही नहीं होगा तो जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम होंगे, हैबिट्स होगी, वो अभी ट्रांसफॉर्म होगी और हेल्पफुल डायमेंशन में आपको लेके जाएगी, जिसका कारण आपको नए अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं, नई हैबिट्स, नए पैसे के सोर्स आ सकते हैं, नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो ये टोटली आपके ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी और स्टार्ट की तरफ लेके जाएगा। अगर हेल्थ के लिए ये कार्ड आता है तो ये बताता है आपके मेंटल ब्लॉकेजेस और इमोशनल ब्लॉकेजेस को क्लियर करने का समय अभी आ गया है। ठीक है। ये फिजिकली और इमोशनली डिटॉक्सिफिकेशन का कार्ड बताता है। फायर एलिमेंट होता है ना, 5 एलिमेंट से इंसान हील होता है, तो ये क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन को करेगा, है ना, इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन करता है। साथ में ये आपकी स्ट्रेन को बढ़ाएगा, क्योंकि फायर का कार्ड है, ये आपकी स्ट्रेन को बढ़ाएगा, ये आपकी विटेलिटी फोर्स को बोलते हैं ना, विटेलिटी फोर्स को बढ़ाएगा। स्पिरिचुअलिटी में ये आता है तो ये भी उसी प्रकार से है कि अभी तक अगर आपने बहुत कुछ, मैंने बोला ना, बहुत कुछ हम करके देखते लेकिन हमारे लाइफ में ग्रोथ नहीं था, तो ये कार्ड बताता है कि यस, ये आपका डेवलपमेंट पॉइंट है। अब यहाँ से आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुई और आप हायर जोन की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओगे। ठीक है। इस प्रकार से बताने वाला ये कार्ड है, हायर जोन से कनेक्ट हो जाओगे, इस प्रकार से ये बताएगा ये कार्ड। साथ में ये कार्ड बताता है आपके स्ट्रॉन्गर सेंस, मतलब आपको अभी जो होता है स्ट्रॉन्गर सेंस आपके जो जनरेट हो गए, जो सेंस आपको हेल्प आउट करके यूनिवर्स में आगे बढ़ने के लिए, आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, जिसके कारण जो आप एक्सपेक्टेड ग्रोथ चाहते हो वो आपकी लाइफ में लेके आएगा। स्पिरिचुअलिटी में भी ये आपको आपके इनर सेल्फ के साथ डीपर कनेक्शन करेगा, और सबसे पहले ये आपकी बॉडी को प्यूरिफाई करेगा। ठीक है। अब ये कार्ड अगर रिवर्स आ गया तो, रिवर्स आ गया तो मतलब अब अवेयर वाला कार्ड है। हो सकता है कि ये घटनाएं आपकी लाइफ में शुरू हो गई होगी, या तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपकी लाइफ में इन टाइप की घटनाएं हो सकती है। तो ये बताता है लव एंड रिलेशनशिप के बारे में जब पढ़ोगे तो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आएंगे। आप लेट गो होना चाहते हो लेकिन नहीं निकल पाओगे। आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस आपको इन्फ्लुएंस करेंगे। आपके आपके दोनों के बीच में कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, है ना, कंफ्लिक्ट अराइज होने की चांसेस ज्यादा होती है, या तो ऐसे अनवांटेडली इश्यूज आपकी लाइफ में बहुत रहेगा। ठीक है।
साथ में फाइनेंशियली और करियर में बढ़ना चाहते हैं तो ये बताएगा कि जितना आप आगे बढ़ना चाहते हो उतनी ही आपकी लाइफ आपको पीछे खींच के लेके आएगी। लाइफ में कुछ भी चेंज नहीं होगा, आपका ग्रोथ चाहिए उस प्रकार से नहीं होगा। तो अगर ये आप चाहते हो तो आपको ओल्ड माइंडसेट को चेंज करना है, और आपके नए प्लानिंग को बनाने की जरूरत होती है। खुद को रिवैल्यूएट करना है, ये बताता है खुद को रिवैल्यूएट करने का कारण है, ठीक है। हेल्थ के लिए बताएगा तो ये इमोशनल, फिजिकल और मेंटल ब्लॉकेजेस का बताता है। आप अपने को इग्नोर करोगे, ठीक है। अपने बहुत सारी ऐसी घटनाएं होगी, बहुत सारी ऐसी भावनाएं होगी आपने अपने भीतर में छुपा के रखे हुए हो, या तो आप किसी को बोलने में असक्षम होंगे। आपके ओल्ड पैटर्न और ओल्ड हैबिट इस समय में जो होती है आपके करंट जीवन पे इम्पैक्ट डालेगी। इस प्रकार से ये बताने वाले मतलब कोई पुरानी बीमारी फिर से आपको होने के चांसेस भी ये दिखाती है। ओल्ड पैटर्न मतलब पुराना कोई भी हेल्थ इशू फिर से होने के कगार पे है। अगर ये स्पिरिचुअलिटी पे अगर ये कार्ड पढ़ते हैं तो ये स्पिरिचुअली डिस्कनेक्ट का होता है। आप कितना भी जितना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्ट होना जाओगे उतना ही डिस्कनेक्टेड हो जाओगे। डाउट और लिमिटेड कनेक्शन आपके बनेंगे। फियर आपका होगा, ठीक है। ओल्ड साइकोलॉजी, ओल्ड क्रश भी कोई एक्टिवेट हो सकता है, मतलब पुराना कोई शाप भी होगा तो वो भी इस दौर में आपका एक्टिवेट हो चुका है, ऐसा कोई बताएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये एक नेगेटिव कार्ड के तहत ये कार्ड बताता है। समझ में आया ये आपको? समझ में आया? हाँ सर। ओके चलो, ये 23 नंबर का कार्ड पढ़ते हैं अभी। 23 नंबर का कार्ड जो होता है, ट्रस्ट दैट यू आर ऑन द पाथ, ठीक है। मतलब आप जहाँ पे हो उस पाथ में भरोसा रखो, ये आपका राइट पाथ है। देखो यहाँ पे एक माता है, ध्यान लगाए हुए है, बराबर। तो ये बताती है कि आपको ध्यान करने की जरूरत है। अगर आपने इस कार्ड को अच्छे तरीके से देखो, ध्यान लगाई हुई माता है और पीछे में हाफ सर्कल बना हुआ है फायर का, ठीक है। तो ये जो हाफ सर्कल होता है फायरली, ये एनर्जी की थॉट का देखो, मतलब पीछे में जो सर्कल है वो अवेकिंग लाइट को बताता है, डेवलपिंग लाइट को बताता है। तो ये बताती है आप अपने पाथ पे ट्रस्ट करो, क्योंकि माता यहाँ पे क्या है, ध्यान अवस्था में होती है। तो आप जब अपने पाथ पे कब ट्रस्ट कर पाओगे, जब आप खुद से जुड़ पाओगे, जब आप खुद का अनुभव कर पाओगे, खुद से जुड़ पाओगे, तभी आप ये सभी चीजें कर पाओगे। तो ये वाला कार्ड वही बताता है दैट यू आर ऑन द राइट पाथ, मतलब आप भरोसा रखो, आप एक सही रास्ते पे हो। क्योंकि बहुत बार आप सही रास्ते पे होते हैं ना, तभी सबसे ज्यादा नेगेटिव विचार बताने वाले लोग मिलेंगे, सबसे ज्यादा आपको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग मिलेंगे, सबसे ज्यादा ऐसी परिस्थितियां लगेगी कि आप गलत वे पे हो। लेकिन ऐसा नहीं, वो आपका सक्सेस पॉइंट रहता है, लेकिन बाकी के विवरण जो होते हैं आपको भटकाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को आपको दिखाते हैं, ठीक है। तो ये कार्ड बताता है राइट डायरेक्शन की तरफ, ये बताता है इंट्यूशन और गाइडेंस का, ये बताता है सेल्फ डिसीजन मेकिंग का, चॉइस का और फेथ का, मतलब जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, जो भी चॉइसेस है उस पर फेथ रखने का। और ये बताता है आपके जीवन में पॉजिटिव आउटकम आने वाले हैं, जो भी कुछ आने वाला है आपके जीवन में बहुत अच्छा आने वाला है। अगर ये रिवर्स में आता है, उल्टा अगर ये कार्ड आता है, तो ये सेल्फ डाउट का होता है। लाइफ में ऐसी घटनाएं होगी मतलब सडनली कोई भी घटना आपके लाइफ में घटेगी, कैसी निगेटिव वे पे, ठीक है। इस प्रकार से जिसका कोई भी जजमेंटल आप में आएगा नहीं, मतलब जब भी कोई आपका डिसीजन गलत हो जाएगा, एक मतलब एक ऐसा ऐसा डिसीजन लोगे जो क्लाउडेड रहेगा, मतलब एक फॉग रहेगा, और आप सोचोगे वो डिसीजन लोगे लेकिन वो डिसीजन सही नहीं होगा, आपको इल्यूजन करा के डिसीजन हो जाएगा, ठीक है। ये बताता है आपका मतलब एक बोलो कि आप बहुत कुछ ऐसे अपने भीतर में छुपा के रखे हो, लेकिन अभी वो जो कभी पास्ट लाइफ में छुपाए होगे तो आपको अभी फील लगेगा कि ये पता तो नहीं चलेगा किसी को, इस टाइप के। और आप खुद के लाइफ पाथ के तहत आपको निगेटिव थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अब इस कार्ड को अगर हम पढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप के लिए सीधा कार्ड आता है, तो ये बताता है कि आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, आपके रिलेशनशिप डेवलपमेंट के होते हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में अगर कुछ ऐसा ऐसा भी होगा, अनहाइडेड होगा, तो वो भी अभी सही हो जाएगा। मतलब एक दूसरे को पता चलेगा, ट्रस्टली आप बता पाओगे, एक दूसरे के साथ अच्छी जीवन को व्यतीत कर पाओगे। ये बताता है कि आप
आपके पार्टनर के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन का। ये बताता है आपकी फेथ, एबिलिटी, ये पूरी आपके रिलेशनशिप के प्रति होगी, और रिलेशनशिप में जितने भी लोग होंगे वो भी आप पे सेम चीजें कैरी करेंगे। ये एक हार्मनी वाला कार्ड होता है, ग्रोथ का कार्ड है। और ये कार्ड ना हमेशा पॉजिटिव डेवलपमेंट का है, मतलब आपका रिश्ता सुधारित करने वाला एक कार्ड है। करियर के लिए ये कार्ड आता है तो ये फाइनेंशियली भी आपको हाई लेके जाएगा, अच्छे गोल्स, आपके गोल अचीव करने में मदद करेगा। अच्छे पाथ पे अच्छे वेज आपको मिलेंगे, जिसके कारण आपका जो होता है डेवलपमेंट सही होगा। ठीक है। यहाँ पे खाली आपकी डिसीजन मेकिंग पे आपको भरोसा रखना है, और अपनी हार्ड मेहनत छोड़नी नहीं है। ठीक है। तो ये बताता है आपकी लाइफ की स्टेबिलिटी, ग्रोथ और न्यू अपॉर्चुनिटीज का कार्ड। और यहाँ पे आपको एक चीज है कि आपको फेथ रखना पड़ेगा अपने खुद के जजमेंट पे। ठीक है। जितना ज्यादा आप खुद के जजमेंट पे फेथ रखोगे, उतना ही ज्यादा ये कार्ड जो होता है आपको बेनिफिट प्रदान करेगा। समझ में आया? ये टोटली फेथ पे काम करेगा। मतलब कितना फेथ आप करते हो, कितना भरोसा आप खुद पे करोगे, उसके अनुसार उसके मतलब उसके बेस ऑफ पॉइंट पे आपको पता चलेगा कि वो कितना ग्रोथ आपको करा सकता है। ठीक है। मतलब इसका जो होता है टोटली ग्रोथ पे ही डिपेंड होगा कि कितना ग्रोथ आप कर पाओगे और कितना ग्रोथ आप नहीं कर पाओगे, क्या क्या ब्लॉकेज आएगा। तभी ये जो कार्ड होता है ये सीधा कार्ड बताएगा। समझ में आया यहाँ तक? न्यू अपॉर्चुनिटीज, अच्छी एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग क्षमता, ये सभी बताएंगे। अगर हेल्थ के लिए आता है तो ये बताता है कि आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी पॉजिटिवली। अभी आप मतलब पॉजिटिवनेस रिजल्ट आपको मिलेगा। बॉडी हीलिंग एबिलिटी आपकी अच्छी होगी। जल्दी से अगर कोई बॉडी पुरानी बीमारी कोई काम कर रही है तो उसमें से जल्दी ही आप बाहर निकल आओगे, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट करेगी। ये इम्प्रूव हेल्थ का होता है और विटेलिटी का होता है। ये बताती है कि आपकी हेल्थ अभी अच्छी होगी। ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये कार्ड बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है। स्पिरिचुअलिटी में भी ये कार्ड जो होता है डेवलपमेंट का होता है, आपके हायर ग्रोथ का होता है, स्पिरिचुअल जर्नी का होता है, स्पिरिचुअल जर्नी की प्रैक्टिस का होते हैं, और आपको एक डीपर हायर लेवल के कनेक्शन को मिलाने वाला ये कार्ड होता है। ठीक है। समझ में आया एक कार्ड? अब इसका रिवर्स मीनिंग पढ़ते हैं। रिवर्स कार्ड कोई भी पॉजिटिव नहीं होता है। ये बताता है कि सडन आपकी लाइफ जो आपकी रिलेशनशिप अफेक्ट होने लग जाएगी। ठीक है। हो सकता है डाउट हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ऐसे तत्व बनेंगे जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में इश्यू स्टार्ट हो गए। ये ऐसा भी बताता है कि आपका पार्टनर के साथ आपके रिलेशन ब्लॉकेजेस का भी बताता है, ब्लॉकिंग होगा। ठीक है। अनगणित ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में खड़े हुए, ये भी बताएगा। आपकी लाइफ की इश्यूज के बारे में बताएगा ये। मनी करियर के लिए भी ये फाइनेंशियल ब्लॉकेज का बताएगा। ये बताएगा कि आप जितने भी आगे बढ़ोगे तो आप में उतना ही ब्लॉकेजेस से आप आएगा, इसलिए ज्यादा इस समय में ज्यादा सोच के कोई गलत डिसीजन ना ले, इस प्रकार से ये कार्ड बताएगा। हेल्थ रिलेटेड भी ये बताएगा कि आपको एंजाइटी अफेक्ट करेगी। ठीक है। खुद को सेल्फ, अगर आप कोई बीमारी से जूझ रहे हैं तो वहां से आपको बाहर निकलने में सबसे ज्यादा स्ट्रगलिंग का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा ही बताने वाला कार्ड होता है। स्पिरिचुअलिटी के लिए भी ये एनर्जी ब्लॉकेजेस का कार्ड है, इसलिए आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो होता है यहाँ पे सही से नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से ये बताने वाला कार्ड है। ठीक है। समझ में आया आपको 21, 22 और 23 कार्ड? हाँ सर। ओके। तो आज के लिए इतना ही रख दूं।